फिर उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच आपको अलॉट हुई है वो आपका यहाँ पे जो है वो लिख के रहेगा। जो ऑप्शंस डाले होंगे उनमें से ही लगेगा, ठीक है। एंड फिर उसमें अगर आपने TFWS वगैरह से अप्लाई किया होगा तो अगर आपको TFWS की सीट मिल। सो फाइनली स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की कैपराउन 1 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब एंड हो चुकी है। एंड फाइनली अभी हमारा अलॉटमेंट मतलब जो रिजल्ट है वो रिलीज होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैपराउन 1 में आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिला है। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कब तक हमारा अलॉटमेंट लेटर आ सकता है, कितने बजे वो रिलीज़ होगा, कहाँ से आप जो है वो चेक कर पाओगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो रहेगा कैसे, उसमें क्या क्या मेंशन रहेगा। साथ ही में अलॉटमेंट लेटर रिलीज़ होने के बाद बेटरमेंट एंड फ्रीज के ऑप्शंस आपको कब दिखेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए एंड आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं जिससे आपको एक्चुअल आइडिया आएगा। तो इस साल की अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हो BE BTech पे, एंड इंपॉर्टेंट डेट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बोला है कि 2 अगस्त को हमारा जो अलॉटमेंट लेटर है वो रिलीज़ होगा, मतलब कैपराउंड 1 का रिजल्ट रिलीज़ होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैपराउंड 1 में आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिला है। अब अलॉटमेंट लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ही मैंशन होता है कि आपको कौन सा सीट टाइप मिला है, कौन सा प्रेफरेंस मिला है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। अब जो अलॉटमेंट लेटर है इसका जो डेट है वो 2 तारीख है। 2 तारीख को आपको जो है वो देखने को मिलेगा कौन सा कॉलेज आपको मिला है, एंड उसके अगले दिन मतलब 3 तारीख से लेके तो 5 तारीख के बीच में आपके लॉगिन में ऑप्शंस आएंगे कि आपको बेटरमेंट करना है या फिर फ्रीज करना है, या फिर अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा है तो वो तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, तो आपको वो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस जो है वो करना होता है। तो जब ये रिजल्ट लग जाएगा उसके बाद मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि लॉगिन में आपको कैसे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज के बारे में कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में बताना, मैं डिटेल वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा। अब मेन क्वेश्चन अभी ये है कि अलॉटमेंट लेटर आएगा कितने बजे, कितना वेट हमें जो है वो करना पड़ सकता है, एंड कैसे हम चेक करेंगे। तो देखो अलॉटमेंट लेटर का अगर हर साल का देखा जाए तो जैसे मेरिट लिस्ट में हमें डिले देखने को मिलता है, वैसा हमें अलॉटमेंट लेटर में भी जो डिले है वो देखने को मिलता है। इसमें भी अगर एक्सपेक्टेड टाइम देखा जाए तो 2 तारीख को रात के 8 बजे के आसपास जो है वो अलॉटमेंट लेटर आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहते हैं हर साल। बट कभी कभी हमें जो है वो डिले देखने को मिलता है। 8-9 बजे के आसपास अगर रिलीज़ होता भी है, स्टिल वहाँ पे जो है वो लोड होने में प्रॉब्लम आता है, एंड जल्दी पता नहीं चलता है कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिला है, बिकॉज पहले वो जो है वो इंस्टीट्यूट वाइज का अपडेट निकालते हैं एंड फिर आपका स्टेटस चेक करने का आता है। अब आप बोलेगे ये क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मोटा मोटा आप पकड़ सकते हो कि रात के 8 से 10 बजे के बीच में अलॉटमेंट लेटर का अपडेट हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। अब चेक हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको जो है बताता हूँ। तो चेक करने के लिए आपको जो है CET के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो है वो आना पड़ेगा। होम पे क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन आएगा कैपराउंड 1 अलॉटमेंट लेटर ऐसा। अब ये ऑप्शन कैसे रहता है तो इसके लिए मैं आपको लास्ट ईयर का पोर्टल दिखा देता हूँ ताकि आपको एक एग्जाम्पल जो है वो मिल जाए एंड समझ में आ जाए। तो BE BTech पे जब आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इस टाइप का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैपराउंड 1 प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस, ठीक है, ऐसा ऑप्शन आएगा चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस फॉर कैपराउंड 1। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना ID एंड डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। तो फिर आपका जो है वो कुछ इस टाइप का जो PDF है वो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें क्या क्या मैंशनड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही में यहाँ पे आपको जो है वो इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट का भी जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में बाकी स्टूडेंट्स का जो है वो एडमिशन हुआ है। तो वो अपडेट जो है वो पहले आता है, एंड ये स्पेसिफिक चेक करने वाला आपको जो है वो बाद में जो है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अपडेट आएगा अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है वो अपडेट करके आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे आ चुका है, एंड आप अभी देख सकते हो। तो जब आप अपना एप्लीकेशन ID एंड डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो कुछ इस टाइप का PDF आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले तो आपको सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो देखने को मिलती है, एंड फिर यहाँ पे आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट डिटेल्स जो है वो रहेगी। सपोज़ अगर आपको कैपराउंड 1 में कोई भी कॉलेज नहीं लगा है तो आपका अलॉटमेंट लेटर का जो स्टेटस है उसमें नो कॉलेज अलॉटेड ऐसा जो है वो लिख के आएगा। वही अगर आपको कॉलेज मिला है कैपराउंड 1 में तो बस एक ही कॉलेज मिलता है, 10-12 नहीं मिलेंगे, 2-3 भी नहीं मिलते, एक ही मिलता है, ठीक है। तो जो भी आपको कॉलेज लगा रहेगा अगर आपको मिला है कैपराउंड 1 में तो उसका पूरा नाम यहाँ पे जो है वो लिख के रहेगा, ठीक है। फिर उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच आपको अलॉट हुई है वो आपका यहाँ पे जो है वो लिख के रहेगा। जो ऑप्शंस डाले होंगे उनमें से ही लगेगा, ठीक है। एंड फिर उसमें अगर आपने TFWS वगैरह से अप्लाई किया होगा तो अगर आपको TFWS की सीट मिलती है तो यहाँ पे आपका चॉइस कोड लिखा होगा T वाला, ठीक है। एंड बेनिफिट टेकन यहाँ पे ऐसा TFWS जो है वो लिख के आएगा। तो अगर ऐसे लिख के आ रहा है तो समझ जाना कि आपको TFWS का जो सीट है वो अलॉट हुआ है, तो फिर आपको फ़ीस जो है वो काफ़ी कम पे करना पड़ेगा।
कौन से प्रेफरेंस का कॉलेज लगा, जैसे स्टूडेंट को 38 प्रेफरेंस का कॉलेज लगा था, तो क्या ये फर्स्ट राउंड में ऑटो फ्रीज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि अगर फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो ही वो जो है वो ऑटो फ्रीज होगा, मतलब आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जो है वो नहीं जा पाओगे। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज लगा तो फिर तो आपके पास जो है वो लॉगिन में ऑप्शन आएंगे। तो 2 तारीख को आपको पता चलेगा कि आपको कौन से प्रेफरेंस का कॉलेज लगा है एंड उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच आपको लगी है, ठीक है। एंड फिर उसके अगले दिन आपको जो है वो बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है वो मेंशन रहेगा। कुछ और एग्जांपल्स के लिए मैंने और भी यहाँ पे जो पीडीएफ्स है वो आपके लिए डाउनलोड किया है। जैसे ये लास्ट ईयर के एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो जैसे स्टूडेंट को फ्लोरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगा था, फिर ये इसका 158 प्रेफरेंस था। तो जिन्होंने भी काउंसलिंग ली हुई उन सभी लोगों को 200-250 ऐसे कॉलेजेस जो है वो मिले होंगे अपने ऑप्शन फॉर्म में, बिकॉज वो तो फिल्टर्स ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा कॉलेजेस डाल देते हैं। तो इसकी वजह से फिर आपको ऐसे लंबे लंबे भी जो है वो मिल सकता है, बट डिपेंड भी करता है कि आपका परसेंटाइल कितना है। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा होगा तो ही आपकी लिस्ट छोटी रहेगी, अगर आपका परसेंटाइल बड़ा हो मतलब छोटा होगा तो आपकी लिस्ट और भी बड़ी होगी, ठीक है। तो इसको 158 प्रेफरेंस का कॉलेज लगा तो कैप राउंड 3 तक भी जाएगा तब भी कभी भी ज़िंदगी में इसका ऑटो फ्रीज जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे सब कुछ जो है वो मेंशन रहेगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कैटेगरी जो है वो ओबीसी होता है बट सीट टाइप जो है वो कुछ और मिल जाता है। तो सपोज़ अगर आपका कैटेगरी ओबीसी है एंड आपको जो सीट टाइप है वो ओपन का मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओपन का फ़ीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना कैटेगरी का ही जो फ़ीस है वो पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल इन पीडीएफ्स में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जिसका कैटेगरी ओबीसी एससी हो बट सीट टाइप ओपन मिला हो, बट जनरली देखा जाता है काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा तो कैटेगरी एससी है बट यहाँ पे मेरे को जो सीट अलॉटेड हुआ है वो मुझे जो है वो ओपन का हुआ है, तो क्या मुझे फिर ओपन का फ़ीस पे करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं होता है, आपको अपनी कैटेगरी का ही जो फ़ीस है वो पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी कॉलेजेस जैसे ठाकुर कॉलेज हो गया, वो अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे सीट टाइप एलोकेटेड में ओबीसी के जगह ओपन लिखा होगा, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन हो, बट ऐसा नहीं होता है। आपको कैटेगरी का ही जो फ़ीस है वो जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका जो है वो 34 परसेंटाइल है एंड इसको 21 प्रेफरेंस का जो कॉलेज है वो लगा है, ठीक है, जो कि है श्री तुलजा भवानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तुलजापुर का, ठीक है। तो जो भी कॉलेज आपको लगेगा वो आपको यहाँ पे जो है वो दिख जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप जो है वो देख सकते हो कि क्या आपको मिला है एंड क्या आपको सेकेंड राउंड में जाना चाहिए या फिर नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो 100% आपको जो है वो सेकेंड राउंड में जाना चाहिए या फिर थर्ड राउंड में भी जाना चाहिए एंड फोर्थ राउंड में भी जाना चाहिए, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। एंड मैक्सिमम चांसेस है कि फोर्थ राउंड में और बेटर मिल सकता है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सेकेंड राउंड में अपना एडमिशन जो है वो ले लेते हैं, थर्ड राउंड में कुछ ही स्टूडेंट जाते हैं एंड फोर्थ राउंड में तो बहुत ही रेयर स्टूडेंट जाते हैं। तो यहाँ तक अगर वेट करोगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हो सकता है, तो सही से जाना। बाकी फिर 2 तारीख को रिजल्ट लगने के बाद 3 तारीख को आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज़ के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे, ठीक है। तो बेटरमेंट एंड फ्रीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो जल्दी से कमेंट्स में बता दो, एकदम डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड फिर आपको समझ में भी आएगा कि कैप राउंड 2-3 में जाना सेफ़ है या फिर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे बता देना। बाकी रात को ही अपडेट आने के चांसेस रहेंगे, बट सीईटी सेल कभी कभी ज़्यादा ही खेल खेल लेता है एंड एकदम ही रात को जो है वो अपडेट देता है, जिससे स्टूडेंट्स को वेट करते करते पागल हो जाते हैं। तो ऐसा होने के चांसेस रह सकता है, तो जब भी अपडेट आएगा अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो होप सो इससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ और एक्स्ट्रा आपको पूछना होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।